हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बिग बॉस का ये पहला ऐसा सीजन है जिसमें सारे कंटेस्टेंट्स के बीच में ना हमने इतने लंबे टाइम तक भाईचारा देखा, लेकिन अब वो भाईचारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच में गैप्स नजर आ रहे हैं। खैर, तो फ्रेंड्स, कल वीकेंड के वार में रवि किशन जी आए थे शिवानी को समझाने के लिए कि भाषा की आड़ में जो वो बदतमीजी कर रही हैं वो सही नहीं है। उन्होंने भी बहुत जगह काम किया है, 700 फिल्में की हैं, उनके गांव में भी रहे हैं वो, और वहां के लोग बहुत तमीज से पेश आते हैं। वहां के लोग ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे शिवानी बात करती है बिग बॉस के घर में। तो उन्होंने अपनी ओर से भी समझाने की कोशिश की थी और अनिल सर ने भी थोड़ा बहुत समझाया, और रवि किशन जी ने शिवानी को बहुत अच्छे से समझाया। और वाकई में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि शिवानी की आवाज कानों में चुभती है। और पिछले वीकेंड के वार में पायल आई थी जिसके बाद विशाल की काफी बैंड बज गई थी। तो इस हफ्ते बिग बॉस के मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना हम विशाल के पेरेंट्स को बुलाते हैं ताकि वो अरमान की बैंड बजाएं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और कल विशाल के पेरेंट्स आए थे जिसके बाद विशाल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनके पापा ने विशाल को बोला कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने क्लियर किया कि शब्दों को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, पायल जी ने गलत समझ लिया। तो उनके पेरेंट्स ने जो भी कुछ बोला ना वो बिल्कुल सही बोला। और जब अरमान ने विशाल के पापा से बात करने की कोशिश की तो विशाल के पापा ने पहले ही हाथ दिखा दिया कि भाई मेरे को आपसे बात नहीं करनी है। कृतिका को भी उन्होंने ज्यादा मुंह नहीं लगाया, जिसका कृतिका को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और अरमान से जो विशाल के पापा ने बात करने से मना कर दिया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि इन लोगों का बिहेवियर विशाल के साथ बहुत गलत था। मुझे लगा था विशाल के पेरेंट्स कटारिया को डांट लगाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कटारिया को समझाया कि जिस एज में वो है उसमें प्रेशराइज हो गया था वो, इसलिए थोड़ी बहुत गलती कर दी उसने। जिसके बाद ऑलमोस्ट एक बार फिर से ये टॉपिक छिड़ गया था, लेकिन विशाल ने फुल स्टॉप लगा दिया। तो वो भी बिल्कुल उसने सही किया कि इस मामले को और घसीटा नहीं, और कटारिया इस मामले में ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि थोड़ी बहुत गलती उसकी भी है। और लवकेश इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर क्लिप्स दिखा दी गई ना तो अरमान के हाथों दूसरा चाटा कटारिया को पड़ जाएगा। और कल जो एक टास्क हुआ था कि कंटेस्टेंट्स किसको स्टार मानते हैं और किसको लो लेवल पर मानते हैं, किसको जीरो मानते हैं, तो उसमें अरमान का जो ओपिनियन था सना मकबूल के बारे में वो ये था कि सना मकबूल जिसके साथ भी बैठती है उसके साथ हो जाती है, नागिन है गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तो देखो यार, वो जो है जैसी नागिन है गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तो यार देखो मुझे ना उसमें विनिंग क्वालिटीज दिखती हैं, और एटलीस्ट वो किसी को भड़काती तो नहीं है। जिसके बाद सना मकबूल ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं नागिन हूँ। ये जोक था जो उसको समझ में नहीं आया, हो सकता है उसको समझ में आ गया हो, पर अपने आप को नागिन मानती हो। इस शो में मसाला डालने के लिए न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है अदनान शेख की, जिसकी डेफिनेटली लवकेश कटारे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि इन लोगों के पहले भी मसले हुए हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा। अदनान की एंट्री के बाद अब देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि लवकेश कटारिया की गेम कैसी हो जाती है, फुस हो जाती है या और अच्छी हो जाती है। इन दोनों की दुश्मनी और बढ़ जाएगी या दोस्ती हो जाएगी। और इस स्टार वाले टास्क में ना सना मकबूल ने शिवानी को स्टार बोल दिया क्योंकि उनकी नजरों में वो स्टार है। नेजी को एक्सपेक्टेशन थी कि सना मकबूल उसका नाम लेगी, पर सना मकबूल ने उसका नाम नहीं लिया। और बाद में वो दोनों क्लियर भी कर रहे थे, जिसमें सना ने ये बोला कि नेजी तुमको जो बुरा लगा है, जो भी है, तुमको जो भी बोलना है तो वो तुम बोलो। तो नेजी ने बोला कि मुझे लगा था कि तुम मेरा नाम लोगी पर तुमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मुझ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ा कुछ होगा तो तुम मेरा साथ डेफिनेटली दोगी। वैसे नेजी के लिए साई की जो ऑब्जर्वेशन है ना कि नेजी जो है इस शो में येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, क्योंकि इस शो में एक लौता वही है जिसकी सब लोगों से बन रही है, जो इधर का भी है उधर का भी है। और नेजी को सब लोग अपनी टीम में लेना चाहते हैं कि सना सुल्तान चाहती है कि हमारी टीम में आए, अरमान चाहते हैं वो हमारी टीम में आए, सना मकबूल चाहते हैं कि वो हमारी टीम में आए। तो इस शो में नेजी ही सबसे चिल नजर आ रहे हैं। कल इस शो से चंद्रिका का एविक्शन हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रिका इस वीक एविक्ट हो जाएंगी। उनका ये एविक्शन आपको सही लगा या गलत लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।